आंखों में सिर्फ गुस्सा था जो मैंने देखा। तुम्हारी भी आंखों में गुस्सा है मीरू। आज तो मैंने उसे एक नजर उठा के नहीं देखी। मुझसे नहीं होती अच्छी बनने की एक्टिंग। भाड़ में जाए मेरी स्कॉलरशिप, भाड़ में जाए शमसी साहब की खैरात। तुम मेरी जगह होते तो क्या करती? एटलीस्ट मैं राशिद भाई से मंगनी ना करती। ये इश्क नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। आंखों ही आंखों में की होगी, तुमने सुनी नहीं। आंखों ही आंखों में सिर्फ। क्या निसा और मीरान अब एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाएंगे? क्या होगा बिरयानी की किस्त नंबर 22 में? मीरान एक बार फिर निसा की दुनिया में लौट आया है, लेकिन अब की बार दोनों एक दूसरे के लिए जैसे अजनबी बन गए हैं। मीरान निसा को इग्नोर करेगा क्योंकि उसने निसा से वादा किया था कि अब वो कभी उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके बाबा के दबाव की वजह से उसे यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन करनी पड़ गई। निसा उसके इग्नोरिंग एटीट्यूड को लेकर काफ़ी परेशान होगी कि अब वो सलाम दुआ से भी गया। एक वक्त था जब ये दोनों एक दूसरे के लिए कुल कायनात थे, और अब ये भी वक्त है कि दोनों ऐसा जाहिर करते हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो। इसीलिए कहते हैं कि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। निसा सोचेगी अगर मीरान उससे बात नहीं कर रहा तो वो खुद आगे बढ़कर उससे बात कर ले, आखिरकार बातचीत का कोई तो जरिया बहाल हो। निसा के मामू को अब चूंकि सब पता चल चुका है तो निसा अब मीरान और अपनी हर बात अपने मामू से शेयर करेगी। इस तरह अपने मामू की शक्ल में उसे एक अच्छा दोस्त भी मिल जाएगा। निसा अपने मामू को बताएगी कि आज मैंने मीरान की तरफ एक बार भी नहीं देखा, मुझसे नहीं होता ये झूठा दिखावा। निसा की दोस्त उसे समझाएगी कि माना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा मीरान की शादी का सच बर्दाश्त करना, पर तुम्हें अक्ल से काम लेना चाहिए था। एटलीस्ट राशिद भाई से मंगनी नहीं करनी चाहिए थी। अब तूने सारे मामले में उन्हें भी घसीट लिया। मीरान दो रास्तों के बीच फंसा हुआ है। वो ख़ानदान के खिलाफ जाकर या तो अपने दिल की सुनेगा या फिर ख़ानदान की रिवायतों में जकड़ कर एक आम सी ज़िंदगी गुजारेगा। ना तो वो निसा को भूल पा रहा है और ना उसमें इतनी हिम्मत है कि अपने ख़ानदान से बगावत करे। गुलमहर मीरान के साथ खड़ी होकर उसे साबित करना चाहती है कि चाहे हालात जैसे भी हो वो हमेशा उसके साथ है। गुलमहर जो निसा के घर गई थी उसके पीछे भी उसका कोई मकसद हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि वो निसा को ये साबित करने गई हो कि वो और मीरान एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। निसा ने पहले ही मीरान की वजह से राशिद भाई से मंगनी का गलत फैसला लिया था। अब मीरान उससे दूर रहना चाहता है ताकि वो मज़ीद अपने साथ कोई जुल्म ना करे। मीरान की माँ चाहती है कि वो अपनी मैरिज लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन वो अपनी लव लाइफ के मसलों में फंसा हुआ है। इससे शायद मीरान और निसा का एक दूसरे से मिलना उनके लिए अजियत का बाइस भी बन सकता है। जिन ज़ख्मों को भूल कर ये दोनों आगे बढ़े हैं वही ज़ख्म इनके फिर से हरे हो सकते हैं। आपके ख्याल से क्या इनकी मुश्किलें मज़ीद बढ़ेंगी या फिर आसान होंगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दें। जो ड्रामे की तस्वीरें और क्लिप्स आप इस वीडियो में देख रहे हैं वो इनके असल और मोहतरम मालिकान की मिल्कियत है। हम सिर्फ इन्हें रिव्यू और मालूमाती मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तमाम क्रेडिट इन ड्रामों के चैनल्स और इनकी टीम्स को दिया जाता है। हमारा किसी भी मवाद पर कोई मिल्कियती हक या दावा नहीं है। तमाम हुकूक उनके असली मालिकान के पास ही महफूज हैं। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें। मज़ीद ड्रामास के रिलेटेड अपडेट्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।